हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 59 और आज डेट है 23 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है सर्कल्स, जिसका फोर्थ पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले ही हम 3 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं बेटा, जहां पर हमने कुछ थ्योरम्स और क्वेश्चंस सीख चुके हैं। तो आज हम रिवीजन करते हैं सबसे पहले एक लास्ट थ्योरम से जो हमने पढ़ी थी। The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point of the remaining part of the circle। ये थ्योरम आपने लास्ट वर्कशीट में पढ़ी थी, जहाँ पर आपने सीखा था बेटा, अगर दो पॉइंट्स हम ले लें सर्कल पे पी एन क्यू और उनको सेंटर से ज्वाइन कर दें, और इन्हीं दोनों पॉइंट को अगर सर्कल पर एक पॉइंट ले लें ए और उनसे भी ज्वाइन कर दें इन्हीं दोनों पॉइंट्स को, तो हमने सीखा था कि जो सेंटर पर एंगल बनता है दैट इज एंगल पी ओ क्यू विल बी डबल ऑफ द एंगल मेड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो डबल होगा, उसकी वैल्यू डबल होगी जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बनता है उस एंगल से। इट मीन्स अगर रिमेनिंग पार्ट पे बनने वाला एंगल 40 डिग्री का है, ठीक है, तो सेंटर पे बनने वाला एंगल क्या होगा, इसका डबल होगा। इट मीन्स इट विल बी 80 डिग्री। ये थ्योरम आपने लास्ट वर्कशीट में पढ़ी थी, इसका प्रूफ भी आपने वहाँ पे सीखा था और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी हमने सीखा था। आज की वर्कशीट में बेटा एक न्यू थ्योरम हमें सीखनी है। देखिए क्या है वो थ्योरम। सपोज वी ज्वाइन दिस पी एंड क्यू पार्ट, ये पी और क्यू पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। नाउ दिस गेट्स अ कॉर्ड, हमें कॉर्ड मिल गई पी क्यू और हमें एक एंगल मिल गया जो कि सेंटर पे बनने वाला एंगल है पी ओ क्यू। और सिमिलरली अगर एक पॉइंट हमने रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे लिया था ए, सो एक एंगल हमें मिल गया पी ए क्यू। इसी तरीके से अगर मैं एक और पॉइंट ले लेती हूँ सी ऑन द सर्कल, तो एक मुझे एंगल पी सी क्यू भी मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अभी आपने थ्योरम पढ़ी थी कि सेंटर पे बनने वाला एंगल डबल होता है सर्कल की जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर बनने वाले एंगल से। सो इट मीन्स एंगल पी ओ क्यू विल बी double of angle PCQ and similarly it will also be double of angle PAQ। नाउ इन दोनों स्टेटमेंट में देखिए दोनों तरफ PAQ आ रहा है, POQ एंगल दोनों में कॉमन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी गेट दैट एंगल PAQ विल बी इक्वल टू एंगल PCQ। इट मीन्स ये दोनों एंगल जो है ए और सी एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। नाउ दिस थ्योरम मेड्स अ स्टेटमेंट, इसकी स्टेटमेंट देखिए क्या है, दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। इट मीन्स अगर कोई दो पॉइंट्स ले लिए जाएं सर्कल के ऊपर, ठीक है, और कोई भी दो पॉइंट ले लिए जाएं एज अ कॉर्ड, दीज आर द पॉइंट एज कॉर्ड। इन दोनों पॉइंट को अगर सर्कल पे किसी भी पॉइंट से जोड़ दिया जाए, दिस इज द फर्स्ट एंगल, और इन्हीं दोनों पॉइंट को अगर सर्कल पे किसी और पॉइंट से भी जोड़ दिया जाए तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। दिस इज द थ्योरम दैट एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। दोनों अगर सेम सेगमेंट से बने हो, मतलब सेम सेगमेंट का मतलब है यहाँ पे पी क्यू, देखिए यहाँ पर पी और क्यू ही कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन सेगमेंट है जो पी ए क्यू और पी सी क्यू दोनों एंगल्स को फॉर्म कर रही है। सो इस थ्योरम को आपने याद रखना है, इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट एकदम देखिए बेटा, जो हमने इस वर्कशीट में डिस्कस करनी है। नाउ इन दिस थ्योरम हमें गिवन है कि एम एन जो एक दो पॉइंट्स हैं सर्कल पे, दे आर फॉर्मिंग अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। डायमीटर ऑफ द सर्कल का मतलब ये जो एंगल बनाएंगे सेंटर पे, व्हाट विल बी दिस एंगल, दिस एंगल विल बी अ 180 डिग्री एंगल बिकॉज डायमीटर इज अ स्ट्रेट लाइन, जिसको कि हम सेमी सर्कल भी बोल रहे हैं। नाउ अगर इन्हीं दोनों पॉइंट को एम और एन पॉइंट को मैं सर्कल पे कोई एक पॉइंट लेती हूँ और उनसे ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है। नाउ दिस मेक्स एन एंगल जो कि सेमी सर्कल के अंदर बन रहा है एंगल। ध्यान से देखिए, सर्कल था, सर्कल में हमने डायमीटर ड्रॉ किया और इस डायमीटर के एंड पॉइंट को सर्कल पे ज्वाइन करा दिया, तो ये जो एंगल बन रहा है दिस इज कॉल्ड द एंगल इन सेमी सर्कल एंड दिस इज ऑलवेज 90 डिग्री एंगल। अभी जो आपने थ्योरम पढ़ी थी दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ द circle at the center is double of the angle made by it on the remaining part of the circle। it means अगर ये यहाँ पर सेंटर पर 180 डिग्री का एंगल बना रहा है तो बाहर यानी सर्कल की रिमेनिंग सेगमेंट पे इसका हाफ बनाएगा। अगर ये 180 है तो रेस्ट ऑफ द एंगल विल बी 90 डिग्री। सो दिस इज द थ्योरम स्टेटमेंट दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो कभी भी अगर आपको एक सेमी सर्कल दिख रहा है जिसका डायमीटर ड्रॉन है और उसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स को सर्कल पे ज्वाइन किया गया, तो ये जो एंगल होगा बेटा ये हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, जिसको हम राइट एंगल बोलते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, जो हमें एग्जांपल सॉल्व करना है इन्हीं थ्योरम्स के बेसिस पे। देखिए क्या बोला गया है, एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री है, वेयर पी क्यू एन आर द पॉइंट ऑन द सर्कल
विथ सेंटर O यू हैव टू फाइंड दिस एंगल OPR। डायग्राम देखिए, आपको यहाँ पर बोला गया है कि ये जो एंगल है PQR दिस इज 110 डिग्री और आपको फाइंड करवानी है वैल्यू एंगल OPR की। इस एंगल की जो छोटा सा एंगल दिख रहा है ना, एंगल नंबर 3 जिसको मार्क किया गया, इस एंगल की वैल्यू आपको फाइंड करवानी है। तो ध्यान से देखिए बेटा, PR जो लाइन है, सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए, PR लाइन दिखने में आपको ऐसा लग रहा है डायमीटर है, बट ये डायमीटर नहीं है क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं कर रही। सेकेंड थिंग बेटा, देखिए ध्यान से, अगर इस PR पॉइंट को हम देखें तो ये PR पॉइंट सेंटर पे जो एंगल बनाएगा दिस विल बी द सेंट्रल एंगल, जो कि रिफ्लेक्स एंगल है अब की बार, और जो एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेगमेंट पे बनाएगा उस पर थ्योरम अप्लाई हो जाएगी ना। Which theorem? The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it on the remaining part of the circle. It means ये जो बाहर एंगल बन रहा है 110, इसका अगर डबल कर दिया जाए तो कौन सा एंगल हमें मिल जाएगा? सेंटर पे बनने वाला एंगल जो कि रिफ्लेक्स एंगल है। 110 का डबल कीजिए तो कितना होगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 220। ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल 220 आ चुका है, तो ये जो अंदर एंगल बन रहा है जिसको एंगल नंबर 2 मार्क किया गया है, ये कैसे फाइंड करेंगे? 360 डिग्री होता है कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल होता है ना, इसमें से अगर मैं ये 220 माइनस कर दूंगी 220 डिग्री, तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा जो अंदर एंगल नंबर 2 मार्क कर रखा है। इजीली हम ये फाइंड कर पाएंगे। एंगल नंबर 2 की वैल्यू हमारी इस तरीके से आ जाएगी बेटा 140 डिग्री, माइनस कर लेंगे तो। अब ध्यान से देखिए, जो छोटा सा ट्राइंगल यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो बन रहा है, यहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ। जो छोटा सा ये जो ट्राइंगल आप देख पा रहे हैं, इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए। ध्यान से देखिए, ये दोनों साइड जो हैं ये इक्वल है बिकॉज दीज आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो ये जो एंगल नंबर 3 है और ये जो एंगल नंबर 4 है, दीज बोथ एंगल्स विल बी इक्वल। नाउ एंगल नंबर 2 ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं, तो एंगल 2 + 3 + 4 का सम 180 डिग्री हो जाएगा। 3 and 4 आर इक्वल बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल अपोजिट साइड आर इक्वल, क्योंकि रेडियस इज इक्वल थी ट्राइंगल की। जो छोटा सा हमें ट्राइंगल मिल रहा था, ये दोनों साइड्स इक्वल थी, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल होने की वजह से। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, एंगल 3 की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो हमने 3 को ही रिप्लेस कर दिया। 4 की जगह पर भी हमने 3 लिख दिया और 2 की जगह पर हमने वैल्यू डाल दिया एंगल की। एंगल नंबर 2 वॉज 140 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं ना 140 डिग्री प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। माइनस कर लेंगे, 140 जो है इधर आ जाएगा 180 के पास, माइनस हो जाएगा तो 40 बचेगा। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ऑब्वियसली आपकी एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 डिग्री, क्योंकि ये 2 जो है यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। सो अगर एंगल OPR विल बी 20 डिग्री। नाउ वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आज की वर्कशीट में हमने करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या है प्रैक्टिस क्वेश्चन का। एक डायग्राम आपको दे रखा है जहाँ पर ABCD 4 पॉइंट्स आर देयर ऑन द सर्कल। नाउ एंगल BEC इज 130 डिग्री, ECD इज 20 डिग्री। आपको BAC की वैल्यू फाइंड करने को बोली गई, दिस इज द एंगल BAC। ये दो एंगल्स आपको ऑलरेडी दे रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या बोला गया था। ABCD 4 पॉइंट्स थे, देखिए डायग्राम में क्लियरली देख पा रहे हैं आप। BAC एंगल 130 और ECD एंगल 20 डिग्री आपको दे रखा है। डायग्राम में देखिए बेटा, ये जो लाइन है BD, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। इस पर ये 130 डिग्री एंगल बन रहा है। इसके साथ वाला जो एंगल अगर ये मुझे फाइंड करना हो तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ? लीनियर पेयर से फाइंड कर सकती हूँ। सो BEC प्लस एंगल DEC विल बी इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज इट इज फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। DEC की वैल्यू आप निकाल लेंगे, 130 इधर से 180 के पास आ जाएगा, माइनस होकर DEC की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 50 डिग्री। नाउ केयरफुली देखिए बेटा, यहाँ पर जो ये ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल DEC, ये वाला जो मैंने ट्राइंगल शेड किया है, यहाँ पर आप 2 एंगल्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना। एक आपको ऑलरेडी ये 20 डिग्री का दे रखा था क्वेश्चन में, एक आपने 50 डिग्री निकाल दिया। तो ये जो तीसरा एंगल है, ये आप एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। लेट्स फाइंड दिस एंगल। तो देखो, ट्राइंगल DEC में तीनों एंगल DEC प्लस EDC प्लस ECD, ये तीनों एंगल्स का जो सम है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, इन तीनों का सम 180 होगा। DEC की वैल्यू आपने 50 निकाली थी, ECD की आपको 20 ऑलरेडी दे रखी थी। 70 प्लस EDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 70 की तरह आ जाएगा, 180 के पास आ जाएगा। सो EDC की वैल्यू आपके पास आ गई 110 डिग्री। नाउ लुक एट केयरफुली, डायग्राम में केयरफुली देखिए, जो BC पॉइंट थे, जो सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स थे, तो ये जो सेगमेंट है हमारी BC, इस BC सेगमेंट की वजह से सर्कल पर एक एंगल ये बन रहा है, दैट इज एंगल BAC, और इसी दोनों पॉइंट से और इसी सेगमेंट से हमारे पास सर्कल पे दूसरा एंगल बन रहा है, दैट इज एंगल BDC। सो दीज आर द एंगल इन द सेम सेगमेंट, so it means they will be equal. BAC and BDC are angle in the same segment, they must be equal. अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी that angle in the same segment are equal. We will apply this theorem and BAC and BDC will become equal
ऑलरेडी हमारे पास ये जो EDC आया था यही तो हमारा BDC एंगल था। इफ दिस इज 110 डिग्री तो हमारा जो एंगल BAC है ये वाला एंगल, ये एंगल भी 110 डिग्री होगा। सो हमारा क्वेश्चन यहाँ फिनिश हो जाता है क्योंकि हमारा BAC एंगल भी आ जाएगा बेटा 110 डिग्री बाय यूजिंग दिस थ्योरम दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बेटा क्या बोला गया है आपको, दैट इन द गिवन फिगर ABC आर द 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर O in which angle BOC is 30 degree and angle AOB is 50 degree. If D is a point on the circle other than the arc ABC, फाइंड एंगल ADC। आपको बोला गया है ये ADC एंगल फाइंड कीजिए। ये दो एंगल आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, दिस इज 50 एंड दिस इज 30 डिग्री। तो सबसे पहले देखिए बेटा ये जो AC आर्क है, दिस AC आर्क, ये सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है, दिस इज मेकिंग एन एंगल AOC एट द सेंटर। सिमिलरली यही AC आर्क सर्कल पर कहीं पर जाकर इस D पॉइंट पर मीट कर रही है और यहाँ पर एंगल बना रही है ADC। तो सबसे पहले अगर मुझे सेंटर पे एंगल निकालना हो, एंगल AOC, दैट विल बी व्हाट, AOB और BOC का सम कर देंगे, दैट विल बी 180 डिग्री। 50 एंड 30 को ऐड कर दिया। अब जो सेंटर पर एंगल बनता है वो डबल होता है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बनने वाले एंगल से। आपने स्टेटमेंट पढ़ी हुई है ना, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। इट मीन्स एंगल AOC क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। सो व्हाट वी गेट, हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। AOC की जगह पे हमने 80 डिग्री डाल दिया, ADC की हमने वैल्यू फाइंड करानी है, 2 टाइम्स हो रहा है, इस 2 को हटाएंगे तो 80 के नीचे आ जाएगा एंड 80 का हाफ हो जाएगा। सो व्हाट वी गेट अवर एंगल ADC टू बी 40 डिग्री। तो आज की वर्कशीट में बेटा आपने 2 थ्योरम्स और सीखी, दैट एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल एंड एंगल मेड बाय सेम सेगमेंट आर इक्वल इन लेंथ। तो आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। NCERT में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।